Everyone, it's me Janvi Singh and I have scored 97.8% in my 10th CBSE board and उसमें से मेरे SST में 99 marks थे. So if you guys also want to know that how I scored 99, then this video is definitely for you. तो सबसे पहले we'll start from economics. Economics I would say is a very very good subject. गुड सब्जेक्ट टेक्निकली 3-4 चैप्टर्स हैं जिसमें इतनी कोई भारी चीज़ नहीं है. अगर तुम लाइक एक वन शॉट देख लो एंड देन बस नोट्स बना लो, फिर तुम उसको थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहो और तो तुम्हारे इको में फुल मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे PT1 PT2 हाफ ईयरली फिर PT3 फिर आई गेस काफी लोग PT4 भी होते हैं एंड देन यू गाइस विल हैव योर 2 और 3 बेसिकली 2 प्री-बोर्ड्स. तो तुम्हारी इतनी बार तुम रिवाइज करोगे, इतनी बार भी कर दोगे, तुम्हारी इको तो विल बी वेरी डन क्योंकि इको इज एब्सोल्युटली वेरी इजी. तो तुम्हें काफी मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं. तो पहले तो 2 मेन चैप्टर्स है. फर्स्ट इज नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, तो दोनों के चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो पहली चीज़ क्या करनी है, जैसे आपको नोट्स तो साथ में बनानी है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं, बाद में रिवाइज करना पड़ेगा. बट आई गेस हिस्ट्री इज मस्ट, हिस्ट्री की बनानी पड़ेगी बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी है हिस्ट्री. ठीक है, एंड देन यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉर्डिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सर ने बताया था हमारे क्लास टीचर ने एंड दिस एक्चुअली वर्क्स. तो व्हाट यू हैव टू डू इन एक्टिव रिकॉर्डिंग, जैसे तुमने पढ़ा इमेज है फ्रेडरिक सॉरियो की और नहीं उसने जो इमेज बनाई थी वो वाली, और उसके नीचे हमें पॉइंट्स लिख रखे हैं कि उसने वो इमेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करी थी या वो उस इमेज में क्या डिपिक्ट करना चाहता था. तो उसमें तुम्हारे बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं. तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, तुम्हें वही 4 पॉइंट्स पहले तो यू हैव टू नोट डाउन एंड वो तुम्हें याद करने हैं. एंड देन आफ्टर लाइक तुमने याद कर लिया, तुमने 2-3 बार से याद कर लिया, लिख के कर लिया या बोल के कर लिया, बट जैसे भी करा, देन यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज और उसके बाद तुम्हें आंखें बंद करके वो 4 पॉइंट्स अपने वापस से रिवाइज करने हैं. लाइक विद नो कुछ नहीं लिखना, बस सोच के अपने दिमाग में रिवाइज करने हैं. और वो चारों पॉइंट्स लाइक यू हैव टू रिवाइज देम इन द सेम सीक्वेंस. तुम ऐसे करोगे ना, इफ यू डू इट आफ्टर एवरी टॉपिक, तो तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे भी ऐसे होगा कि तुम याद कर पाओगे कि 4 पॉइंट्स थे और इसी लाइन में थे. ठीक है, तुम ऐसे अगर हर टॉपिक करो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस. जैसे एसएसटी में या किसी एसएसटी में हमारे पास 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू कि तुम्हारा एक भी मार्क्स ना करे. सबसे पहले तुम्हें पॉइंट्स याद होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर में या उस इवेंट में जो भी तुम्हारा इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं. ठीक है, अब जैसे 3 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट 3 टॉप लाइक हेडलाइंस तुम्हें लिखनी है. लाइक फर्स्ट में हेडलाइन और उसके बाद 1-2 पॉइंट उसको डिस्क्राइब करते हो. फिर सेकंड में एक हेडलाइन शुड नॉट बी कि बिल्कुल लाइन जैसी लंबी है, इट शुड बी बहुत लाइक 3-4 वर्ड में 2-3 वर्ड में तुमने समराइज कर दिया एंड देन उसके नीचे तुमने आंसर लिख दिया अपना. ठीक है, तो ऐसे लिखोगे. और ऑब्वियसली सबने बोला होगा कि पैराग्राफ्स कभी भी मत लिखना, यू हैव टू ऑलवेज राइट योर आंसर एंड पॉइंट्स. हमेशा अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो ताकि इट वुड बी ईजी. और अंडरलाइन पक्का करो क्योंकि टीचर्स को पता चल जाता है पहले व्हेन दे सी, उनको पता चल जाएगा कि इसको आता है इस बच्चे को एंड कि उसने अंडरलाइन भी कर रखा है एंड प्रेजेंटेशन शुड बी नाइस. ये सब तुम सीख जाओगे लास्ट तक. बस बस लाइक कि पॉलिटिकल साइंस मैंने लास्ट में ही करी है क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी करनी. मतलब जैसे जैसे मेरे एग्जाम्स आते रहते थे, जैसे UT1 आया तो उसमें जो सिलेबस आ रहा है मैंने वो कर लिया, फिर UT2 जा रहा है उसमें जो आ रहा है मैंने वो कर लिया. तो मैं एक या 2 दिन पहले ही करती थी बेसिकली. और हाफ ईयरली से पहले तो मैंने 2 चैप्टर लाइक उससे जस्ट 1 दिन पहले खत्म करे हैं. तो आप भी कर लो क्योंकि जब प्रेशर होता है ना कि लाइक कल एग्जाम है तो आपको जल्दी करना ही पड़ता है और आप कर भी लेते हो क्योंकि उस टाइम पे आपके मन में प्रेशर होता है कि भाई करना है. तो ठीक है, तो ये हो गया. पॉलिटिकल साइंस मैंने बिल्कुल लास्ट में करी और मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने बस समझ रही थी चीज़ें और जो मेमोराइज करने वाली थी मैंने वो याद करी थी. बाकी लास्ट में तुम्हारे ठीक है इतना हो गया. उसके बाद ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग है पर तुम धीरे धीरे करोगे. UT2 UT1 इन सब चीज़ों में तुम्हारा हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. बाकी मैप्स का बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है. मैप्स अच्छे से करके जाओ एंड इतना कोई हार्ड मैप नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ईजी मैप्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा ईजी होंगे. तो हिस्ट्री के मैप्स तो अच्छे से आने चाहिए, 2 मार्क्स के आएंगे और बहुत कम भी आएंगे. थोड़े लाइक ज्योग्राफी के ज़्यादा है बट साथ साथ में करते रहोगे. एक चैप्टर करा उसका मैप याद कर लिया तो तुम्हारे हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. एवरीथिंग इज वेरी इजी गाइस, यू जस्ट हैव टू स्टडी. तुम बस पढ़ने बैठोगे तो एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, सब हो जाएगा. एंड ठीक है, तो पेपर भी थोड़ा लाइक क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं बट आंसर विल बी द सेम. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रेशर में कौन सी बुक थी मैं नाम भूल रही हूँ, मैं बता दूँगी. ठीक है, कि रिफ्रेशर में वाली बुक इज़ डेफिनेटली, लेकिन तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्कूल की लाइब्रेरी में मिल जाएगी. उसको इशू कराओ, घर पे लेके आओ और बेसिकली अगर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, जो मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे. तो अगर तुमने नहीं भी पढ़ा या ऐसा हो गया है कि तुम पेपर से पहले पढ़ ही नहीं, लाइक बहुत बड़ा चैप्टर है तुम नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट यू कैन डू, तुम उस बुक में से जो 3-3 5-5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर तुम वो पढ़ के चल जाओगे तो उसमें से ही कुछ आएगा तो तुम लिख दोगे आंसर. दैट इज इट. तो ये चीज़ है एंड देन यू विल स्कोर गुड. थैंक यू. बाय गाइस. डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ वेरी पढ़ाकू किड जो पूरे टाइम पढ़ती रहती थी. मतलब मैं पढ़ती थी बट मैं इतना भी नहीं पढ़ती थी कि मैं पूरे टाइम पढ़ी रही हूँ. आई डिड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ कर लिया, सब कुछ कराया मैंने. लाइक यू शुड हैव ऑल द फन एंड यू शुड डू एवरीथिंग. कुछ भी मत छोड़ो. मतलब पिकनिक जाओ, एंजॉय करो, जो भी स्कूल वाले करा रहे हैं सब करो. क्लासेस भी एक दो इधर गेम्स वेम्स में जाके वर्क कर सकते हो, आपको ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उससे कि आप क्या कर रहे हो. आपको फुल एंजॉय करना चाहिए और उसके साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके भी क्या होगा, मतलब दोनों चीज़ें करनी चाहिए.